हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे डायग्राफ ऑफ ए रिलेशन और डायरेक्ट ग्राफ ऑफ ए रिलेशन। यानी जो हमने रिलेशन पढ़े अब तक उनका डायग्राम से सीखेंगे कि हम डायग्राम से उन्हें कैसे यूज करते हैं। उसे हम डायग्राफ ऑफ ए रिलेशन के नाम से भी आता है और उसे हम डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ रिलेशन भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट ग्राफ ऑफ रिलेशन और डायग्राफ ऑफ रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समझते हैं कि डायग्राफ ऑफ रिलेशन क्या होता है। इफ ए इज ए फाइनल सेट, ए का हमारे पास एक फाइनल सेट है, एन आर इज ए रिलेशन। ए हमारा फाइनल सेट है, आर एक रिलेशन है ऑन ए, ठीक है। ए का क्या है रिलेशन। देन वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट आर फैक्टोरियली एज, तब उसे हम एक फैक्टोरियल यानी उसे हम एक तस्वीर की भांति देखेंगे, ठीक, पिक्टोरियल फॉर्म में। इसके लिए दो हम कैसे देखते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी डायग्राफ की, ठीक है। ड्रॉ ए स्मॉल सर्कल, उसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करते हैं फॉर ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम एक उसे स्मॉल सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऑफ ए, जो ए के एलिमेंट है। एंड लेवल द सर्कल विच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए, द सर्कल आर कॉल्ड वर्टेक्स, यानी उन्हें एक दूसरे से उन्हें हम बोलेंगे वर्टेक्स। जो प्रत्येक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जो सर्कल लगाएंगे उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ड्रॉ ए रो कार्ड एज फ्रॉम द वेक्टर, वहाँ से हमसे एक से दूसरे के लिए यानी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के लिए हम कनेक्ट करेंगे, उसे बोलेंगे हम एज, ठीक है। रो, ठीक है, एरो, ठीक है, एज। हम इसे समझते हैं किसे कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। द रिजल्टिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर इज कॉल्ड द डायरेक्टर ग्राफ, इन सबको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ग्राफ बोलते हैं। इससे हम समझते हैं अब, ठीक है। हमारे पास एग्जाम्पल है, ए एक सेट है हमारे पास 1,2,3,4, 4 एलिमेंट का हमारे पास एक ए सेट है, उसमें आर रिलेशन है हमारा, यानी जो आर रिलेशन है इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, ठीक। इसके रिलेशन है हमारे पास 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,4, 4,1 और 4,4। कंस्ट्रक्ट डायग्राफ ऑफ आर, इसका हमें क्या बनाना है, डायग्राफ बनाना है या डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, इसमें हमारे कितने एलिमेंट हैं, उतने एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट हमारे पास 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट है, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। हम सब पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल बनाएंगे, इसी क्या बोलेंगे वर्टेक्स। प्रत्येक हमने क्या बनाया, सर्कल, ठीक। ये तो हम यहाँ से, अब यहाँ से देखेंगे हम ए से ए पे जा रहा है रिलेशन हमारे पास, क्या बन को बनेगा, यानी ए से ए पे, ये हमारे पास बन है, ठीक है। बन से बन पे जा रहा है, तो बन से बन पे जा रहा है, क्या बना हमारे पास, सेम लूप, ठीक। वन से टू पे जा रहा है, यानी वन से टू पे जोड़ेंगे। टू से वन पे जा रहा है, यानी टू से वन पे, जिधर को जा रहा है उधर को तीन लगाएंगे, ठीक है, उधर का ही हम कराएंगे एरो, ठीक। टू से टू पे जा रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है। टू से थ्री पे जा रहा है, टू ईयर है, टू से थ्री पे। टू से फोर पे भी जा रहा है, टू से फोर पे लगाएंगे। थ्री से फोर पे जा रहा है, थ्री ईयर है, थ्री से जा रहा है फोर पर। फोर से वन पे जा रहा है, फोर से वन पे जा रहा है, और फोर से फोर पे जा रहा है। ये हो गया हमारा डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ। हमारे पास कोई रिलेशन है, उसका डायग्राफ डायरेक्ट ग्राफ कैसे बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा, ठीक। ये हमारा डायग्राफ ऑफ, आगे देखते हैं नोट बाय ग्राफ, ग्राफ के बारे में। रिफ्लेक्सिव, ए रिफ्लेक्सिव आर इज अ रिफ्लेक्टिव इफ देयर इज ए लूप एट एवरी वर्टेक्स ऑफ द डायरेक्ट ग्राफ। ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव क्या होगा, जब हमारे पास जितने एलिमेंट हैं उनका उतना वर्टेक्स बनेगा, तो प्रत्येक वर्टेक्स का सेल्फ लूप हो, क्या हो, सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, अभी ये क्या है, रिफ्लेक्स, यानी वन का वन के साथ है, टू का टू के साथ है, थ्री फोर का फोर के साथ है, थ्री का थ्री के साथ है, यहाँ नहीं है। या थ्री का थ्री के साथ होता तो क्या होता हमारा रिफ्लेक्स। इसका कहने का मतलब है कि हमारे पास जितने एलिमेंट हैं उसका उसी के साथ क्या होना चाहिए, सेल्फ लूप। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक एलिमेंट, ये हमारा सेट है, उसमें एलिमेंट है हमारे पास ए कोमा बी कोमा सी, ठीक। हमारे पास आर रिलेशन है, आर क्या रिलेशन, उसमें ए कोमा ए है, बी कोमा बी और सी कोमा सी। एंड
ए कोमा सी हो सकता है, ए कोमा बी, बी कोमा सी। ठीक है, यानी जितने एलिमेंट है उतना का सेल्फ ग्रुप होगा। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी हमारे पास 3 है, तो 3 क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे, सॉरी ए बी ए सी। ठीक, इन्हें हम बनाएंगे वर्टेक्स। ठीक, अब कह रहा है ए से ए पे जाना चाहिए, यानी ए से ए पे क्या होना चाहिए, सेल्फ ग्रुप होना चाहिए। बी कोमा बी से बी पे जाना चाहिए, सेल्फ ग्रुप। सी कोमा सी से सी पे जा रहा है। ठीक, ए कोमा सी यानी ए से सी पे जा रहा है। ठीक, ए कोमा बी ए से बी पे जा रहा है, अब बी कोमा सी पे जा रहा है। ठीक, यानी रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, सेल्फ ग्रुप होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक वर्टेक्स का, उसके साथ डायरेक्ट क्या होना चाहिए, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ देयर इज ए लूप एवरी वर्टेक्स ऑफ द डायरेक्ट ग्राफ। डायरेक्ट ग्राफ के लिए प्रत्येक का सेल्फ लूप होना चाहिए, प्रत्येक वर्टेक्स का। सिमेट्रिक का एग्जांपल देखते हैं। ए रिलेशन इज ए सिमेट्रिक, ए रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ फॉर एवरी एज बिटवीन डिस्टिंक्ट वर्टेक्स इज इट्स डायग्राफ देयर इज एन इज द अपोजिट डायरेक्शन। यानी हमारे पास जितने भी वर्टेक्स हैं उस पर जितने भी वर्टेक्स हैं उसमें जितने भी एज है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास समझते ए कॉमा रिलेशन है हमारे पास ए का, या देखो ए हमारे पास सेट है। ठीक, ए कोमा बी कोमा सी 3 एलिमेंट है। ठीक, तो सिमेट्री लिए क्या सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है कि हमारे पास रिलेशन है कोई ए कोमा बी का, तो बी कोमा ए का भी रिलेशन होना चाहिए, सिमेट्रिक बोलता है ना ये हमारे पास रिलेशन है बी कोमा सी का, तो सी कोमा बी हमारे पास रिलेशन होना चाहिए। ये होता है हमारा सिमेट्रिक। हमारे पास ये ए कोमा बी का, तो बी कोमा ए का होना चाहिए, बी कोमा सी का, तो सी कोमा ए का होना चाहिए। तो बनाओ इसी प्रकार हमारे पास है ए बी और सी, वर्टेक्स बना सकते फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ रहा है ए से बी आ रहा है, यानी ए से बी, तो बी से ए आ रहा है सेम अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन है सेम, बी से सी आ रहा है, बी से सी, तो सी से बी आ रहा है, कहाँ आ रहा है, सी से बी। ये हो गया हमारा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के, तो ये होगा हमारा सिमेट्रिक। ये क्या होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक डायग्राफ बोल लो या डायरेक्ट ग्राफ बोल लो। ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ। ठीक, देखते हैं इसका और ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा, हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ देयर इज एन एज फ्रॉम वर्टेक्स टू वर्टेक्स बी एंड फ्रॉम बी वर्टेक्स टू सी एंड ए वर्टेक्स टू सी। सॉरी, ये कह रहा है कि हमारे पास कोई रिलेशन है ए, उसमें एलिमेंट है ए बी सी। ठीक, हमारा कोई वर्टेक्स ए से बी जा रहा हो और बी से सी जा रहा हो, तो हमारे पास एक ऐसा भी होना चाहिए जो ए से कहाँ जाए, सी जाए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, वही लिखो, उसे एग्जाम्पल बना लो। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है हमारे पास एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी। ठीक, तो ये बोलता है कि हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन लिखते हैं ए कोमा बी, ठीक, और बी कोमा सी। तो हमारे पास बी कॉमन है दोनों में, तो बी हटेगी, तो हमारे पास क्या होता है ए कोमा सी, ए कोमा सी का भी क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ये हमारा ट्रांजिटिव बनता है। तो इसी का अकॉर्डिंग क्या बनाना होता है, डायरेक्ट ग्राफ बनाना है। तो बनाओ ए बी सी। ठीक, वर्टेक्स बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जा रहा ए से बी गया, बी से सी गया, तो हमारा डायरेक्ट कहाँ से जाएगा, ए से सी जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव डायरेक्ट ग्राफ। ठीक, एंड ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, तब हमारा हो चाहिए ए रिलेशन सी होना चाहिए, तो होता हमारा ट्रांजिटिव। ठीक, अब देखते हैं रिलेशन फ्रॉम डायग्राफ फाइंड द रिलेशन बाय। हमारे पास एग्जाम्पल करते हैं इसी प्रकार से, अभी हमने समझा है उसी के बेस पे हम इस एग्जाम्पल को करते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारे पास एलिमेंट फाइंड करके नहीं दिए कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, हम एलिमेंट देखेंगे यहाँ से रिलेशन से, कौन से कितने कितने
ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी 5 तक है। यानी एलिमेंट है हमारे पास 1, 2, 3, 4। जब हमारे पास 5 एलिमेंट है तो वर्टेक्स कितने बनेंगे? 5 ही वर्टेक्स बनेंगे। ठीक, तो 5 वर्टेक्स बना लो। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख लो कोई, ठीक है, क्रम से। ये हमने 5 क्या बनाए? वर्टेक्स बनाए। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 1 से 2, हमारा 1 से क्या जा रहा है? 2 जाना है। 2 से 2 यार, 2 पे क्या होगा? सेल्फ प्रूफ होगा। 2 से 3, 2 यार है 3, यहाँ है हमारे पास एरो। 3 से 4, 3 से कहाँ जाएगा? 4 पे। 5 से 4, 5 यार है, 5 से कहाँ आएगा? 4। 5 से 1, 5 से 1, 5 से 1 जाएगा तो हम 5 से 1 बना दो। ठीक, कैसे भी ले सकते हो घुमा के, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 5 से 1, 4 से 4, 4 ही है, 4 से 4। तो हमारा इस एग्जाम्पल का डायरेक्ट ग्राफ ये बन गया। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीनियस मैथमेटिक्स।